सादर ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। कुछ तकनीकी कारणवश प्रातः 8 बजे का जो निश्चित समय दिया गया था उसमें कुछ असुविधा उत्पन्न हुई। आप सभी महानुभावों को कल प्रातः 8 बजे महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिचोले गांव की जो निर्मम हत्या जूना अखाड़े के 2 महान संतों की हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में आप सबसे बात करने का मन किया। गढ़चिचोले की घटना जूना अखाड़े के 2 संतों की और उसके साथ ड्राइवर नीलेश, संत कल्पवृक्ष गिरी जी, संत सुशील गिरी जी अपने गुरु के अंत्येष्टि कार्यक्रम में सूरत के लिए जूना अखाड़े के आश्रम से चले और एक ऐसी हृदय विदारक घटना, मानवता को तार तार कर देने वाली घटना गढ़चिचोले गांव में घटी, जहां उन संतों के साथ ड्राइवर नीलेश एक षड्यंत्रकारी भीड़ की चपेट में आ जाते हैं और वो भीड़ नरभक्षी रूप धारण करके संतों पर लाठी डंडे से प्रहार करने लगती है। संतों के द्वारा पुलिस को सूचना की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच भी जाती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ बांध करके खड़ी है। जो वीडियो क्लिप आई है, वीडियो क्लिप में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस वहां पर जो उपस्थित पुलिस थी बीच बचाव का काम किया। मेरी बात महाराष्ट्र में संतोष गिरी जी जो कि पालघर से संबंधित हैं और अपने मित्र अरुण मिश्र जी जो इस लॉकडाउन में मुंबई के पालघर जिले में ही वहां अभी उपस्थित है। कई महाराष्ट्र के अपने साथियों से मैंने चर्चा की। उस चर्चा से एक बात स्पष्ट सामने आई है कि जब निर्मम हत्या संतों की वहां पर हो रही थी, पूरी भीड़ एक तरफ से महान संतों के ऊपर लाठियां बरसा रही थी। किसी माध्यम से सूचना पुलिस प्रशासन को और पहुंचती है और 1 किलोमीटर दूर तक एक गाड़ी भर के पुलिस आ जाती है, लेकिन वहां पर 200 लोगों की भीड़ और आकर के पुलिस को रोक लेती है। वो पुलिस बल मौके तक पहुंच नहीं पाता। इस रहस्यमयी घटना से यह प्रतीत होता है कि कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है। पुलिस को सूचना मिलना, पुलिस 1 किलोमीटर तक इस पुलिस से पहले जो पुलिस आ रही थी वो मौके पर न पहुंच पाना, वहां भीड़ का एकाएक इकट्ठा हो जाना, पुलिस बल को रोकना, ये विशेष षड्यंत्र को उजागर करता। आज जूना अखाड़े के वो जो 2 संत जिन्होंने अपने जीवन को सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया था, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ों की संकल्पना किए होंगे, उन्होंने एक सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक सेना जो शस्त्र और शास्त्र से परिपूर्ण हो उसकी संकल्पना किए और पूरे हिंदू समाज की रक्षा उन्होंने 13 अखाड़ों का निर्माण किया। भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण कर नागा सन्यासियों, जो आज जूना अखाड़ा हमारा विशेष रूप से नागाओं के लिए ही जाना जाता है, जो आपातकाल में
अगर कोई भी विधर्मी भारत के सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने का काम करता है तो हमारे नागा सन्यासी निकलते हैं और उसका सामना करते हैं। हिंदू समाज आज पूरी तरीके से आक्रोशित है। जूना अखाड़ा के आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी महाराज आज अपने अपने संकेत दे चुके हैं। यदि इस घटना की सीबीआई जांच नहीं होती है तो इस रहस्य से पर्दा उठ पाना शायद संभव ना हो, क्योंकि राज्य स्तर की जो जांच हो रही है, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपने भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह, माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार से जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगने की अपेक्षा की है। आज सीआईडी जांच के उल्लेख मिल रहे हैं, सीआईडी जांच के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र का नेतृत्व, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी का एक बयान हम सबके सामने आया जो बेहद लचीला और गैर जिम्मेदाराना लगा। उससे आज संत समाज और पूरा संत समाज के साथ साथ गृहस्थ गोस्वामी समाज, जो भारत में लगभग 12 करोड़ से अधिक और इतना विराट हिंदू समाज, आज आक्रोशित है इस निर्मम हत्या पर। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी उस रहस्यकारी, उस षड्यंत्रकारी घटना का पर्दाफाश हो पाएगा। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मॉम लीचिंग का जो लगातार क्रम बढ़ रहा है। मॉम लीचिंग एक ऐसी घटना भारत में घटती जा रही है जो कि मानवता के लिए आने वाले समय में खतरनाक साबित होगी। जब मानव ही मानव के लिए भक्षक का रूप धारण कर लेगा, जब व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं होगा, कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, तो शायद यह मानव समाज बहुत ही भयभीत वातावरण का सामना करेगा। आज विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते अपने संरक्षक, संस्थापक और मुख्य संरक्षक महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आह्वान, उनका संकेत हम लोगों के लिए, गृहस्थ गोस्वामियों के लिए, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज की परंपरा में होने के नाते पूरे हिंदू समाज को आवाहन करने के लिए हम सब तत्पर हैं। यदि उस घटना में सम्मिलित वो नरभक्षी, जिनको संकेतों के माध्यम से और परिचर्चा, अपने लोगों से परिचर्चा करने के बाद पता चलता है कि मिशनरियों में के माध्यम से वो लोग जिस तरीके से अपनी मानसिक व्यवस्था में परिवर्तन कर चुके हैं, आज जिसके कारण वो लोग 3 हत्याओं को करने में तनिक भी उनको संवेदनशीलता का भाव प्रकट नहीं हुआ, जिन्होंने संतों की निर्मम हत्या की, ऐसी विचारधारा के खिलाफ हम सब अपनी आवाज़
उठाने के लिए और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज या किसी भी ऐसे आधिकारिक संत जो अखाड़े से संबंधित हैं, महंत हरिगिरि जी जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, किसी एक संकेत मात्र भर से पूरा या शैव परिवार पूरे हिंदू समाज का आवाहन करके महाराष्ट्र की धरती के लिए लॉकडाउन के बाद कूच करने के लिए तत्पर। आज यह नागा लाखों लाख नागा परिवार, हजारों हजार शस्त्र बल से तैनात नागा परिवार और करोड़ों करोड़ शैव संप्रदाय के संत, गृहस्थ संत इस निर्मम हत्या से और ऐसी मानवता को तार तार कर देने वाली घटना से आहत हैं। और मैं एक बात आप सबसे और करना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का अनुशासन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनके आह्वान और आज महामारी के इस भयानक संकट के समय में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन का पालन संत समाज, शैव संप्रदाय के अनुयायी और भारत में विराट हिंदू समाज आज अपने इस आक्रोश को किस तरीके से संभाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील, उनका आह्वान और उनका विराट नेतृत्व और सनातन धर्म का वो अनुशासन हमें रोक के रखा है। लेकिन यदि सरकार कहीं न कहीं अगर दोषियों को किसी भी प्रकार से छूट देती है, उनके साथ जिसके वो पात्र हैं, जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है और इसकी सीबीआई जांच कर इसके पीछे का रहस्य जो षड्यंत्र हो उससे पर्दा नहीं उठता है, तब तक हम लोग चैन से सोने वाले नहीं हैं। पूरा शैव संप्रदाय पूरे हिंदू समाज को आह्वान करने के लिए तत्पर। 3 मई के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के संकेत मात्र से हम सब महाराष्ट्र के लिए कूच करने वाले हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे और जब तक दोषियों को फांसी की सज़ा न्यायालय के माध्यम से प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। एक बार पुनः से आप सबका इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना जैसी महामारी में हम लोग धैर्य का परिचय दे रहे हैं। कोरोना से अगर हम लोग उबरे और तनिक भी हम लोगों को लगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोताही बरती जा रही है या उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, तो यह नागा समाज, नागा परिवार, हिंदू समाज उद्धत है। महाराष्ट्र की पालघर जिले में जाकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा महाराष्ट्र की धरती से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जय विश्वगुरु, जय शंकराचार्य, हर हर महादेव।